आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने किया था वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक। तो शून्यक इसका पूछा गया, तो शून्यक निकालना तो आपको आता ही होगा। अब बड़े आराम से शून्यक निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से आप यहाँ पर शून्यक निकाल सकते हैं? गुणनखंड विधि से। तो बहुपद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x² माइनस 5x प्लस 6, इसका शून्यक पूछा गया है। तो शून्यक निकालना, सबसे पहले शून्यक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर करते क्या है, इस अचर पद का इसका गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 गुना 6 करेंगे तो 6 आएगा। फिर एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे 5 आ जाए। तो नंबर कौन कौन सा है, 3 और 2 है। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते हैं x²। इस -5 के बदले इस -5 को हम ऐसे लिखेंगे, -3x माइनस 2x प्लस 6। देखिए 3 गुना 2 6, और -3 और -2 तो -5, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉमन आएगा 6x। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे। कॉमन लेना मतलब x से इसको भाग देंगे। यहाँ पर x इससे बाहर निकालें, x बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा, 1x, ठीक है। स्क्वायर था, x से इसको भाग दिए x² को, तो यहाँ पर x बचा। -3x को x से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। फिर यहाँ कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में कॉमन आएगा 2। देखिए 2 से इसमें भाग लगेगा, 2 से 6 में भाग लगेगा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ आएगा x माइनस प्लस माइनस, फिर 2 से भाग करेंगे 6 को, 2 3 6। जो हमने कॉमन लिया था उसको एक साथ लिखेंगे, x -2, और एक बार लिखेंगे x -3। अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो x -2 को बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर हो जाएगा 2। फिर x -3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 3। तो एक शून्यक निकला आपका 2, एक शून्यक निकला 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ये ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का बोल रहा है ऐसा कि शून्यक है अल्फा और बीटा, शून्यक इसका दिया हुआ है, ठीक है। इतना शून्यक हो तब इसका मान ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको करेंगे कैसे, इसका सबसे पहले भिन्न का जोड़ निकालेंगे। भिन्न का जोड़ निकालने के बाद ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप का आएगा, फिर वहाँ से इसका मान निकालेंगे। चलिए इसको करते हैं। देखिए बहुपद क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1, ये बहुपद दिया गया है। और ऐसा बोला गया है कि इस बहुपद का अल्फ़ा और बीटा शून्यक है, और मान किसका निकालना है, मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका भिन्न का जोड़ निकालते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे निकलता है आपको पता होगा ही। हर का लॉसो निकालते हैं, अल्फ़ा और बीटा का लॉसो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे भाग करेंगे तो बीटा इंटू 1 तो बीटा, प्लस इससे भाग करेंगे इसको, बीटा बीटा कैंसिल, बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1 तो अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर किस रूप का आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल यहाँ पर क्या है, -b/a, तो -2/1, तो -2/1 का मतलब -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यहाँ पर c/a, तो c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 1, 1/1 का मतलब 1, इसका मतलब -2/1 का मतलब हो गया -2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो पीछे करके फिर से दोबारा देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक है। मतलब देखिए एक बहुपद दिया है x² माइनस 9x प्लस a, मतलब अचर पद का मान नहीं दिया है, इसका मान यहाँ बोल दिया a है, और इस बहुपद का शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि तब इसके शून्यक हैं,
मतलब इसका शून्यक निकालने बोल रहा है। इस बहुपद का कितना शून्यक निकल के आएगा, 2 शून्यक निकल के आएगा, क्योंकि कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको करके। शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है 8। सबसे पहले बहुपद देखते हैं, बहुपद क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, ये बहुपद दिया हुआ है। और इस बहुपद का शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता क्या है, c बटा a। c का मान यहाँ a है, a बटा a का मान क्या है 1, a बटा 1 का मान 8 है। इसका मतलब a का मान क्या निकल के आ गया 8, इस a का मान निकल के आ गया 8। ठीक है, कैसे निकाले आपको पता चल गया। तो इस a का मान यहाँ रखते हैं, इसके बाद इसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 गुना 8, 8। अब दो ऐसा संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पे 8 आया, जोड़ने पे घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे 9 आ जाए। तो वैसी दो संख्या कौन सी है, वैसी दो संख्या है 1 और 8। 1 और 8 का गुणा करेंगे 8 मिलेगा, और 1 और 8 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 9 को 9x को ऐसे लिखते हैं 8x माइनस एक्स प्लस 8। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में कॉमन आएगा x। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। 1 के अलावा कोई ऐसा है संख्या, 1 के अलावा इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। तो इसका शून्यक क्या निकल जाएगा आपका, इसका शून्यक निकल जाएगा, एक तो शून्यक x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो एक शून्यक आएगा 1, और दूसरा शून्यक आएगा x माइनस 8 बराबर 0, एक शून्यक निकल के आएगा 8। ठीक है, तो 1 और 8, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इसका, कि जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अब ये वाला कराता हूँ। अल्फ़ा और बीटा इसका, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तब इसका मान याद करना है। इस टाइप का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये बहुपद है और इसका मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये बहुपद दिया गया है, और मान निकालना है अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, इसका मान निकालना है। ये बहुपद दिया हुआ है और मान निकालना है इसका। तो सबसे पहले इसका भिन्न का जोड़ निकालते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम हो जाएगा बीटा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अब बीटा से भाग करेंगे इसको, तो बीटा बीटा कैंसिल कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इस अल्फ़ा से इसको भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा गुना बीटा क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये किस रूप का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा। एक फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके जगह क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए इस 2ab को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab इधर प्लस में है ना, इधर लेके आएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का क्या मान आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे, ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab अल्फ़ा इंटू बीटा, बटा नीचे क्या है, बीटा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फ़ा। तो मूलों का योगफल ये क्या होता है आपको पता होगा ही, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, और बी का मान क्या है यहाँ पर -3, तो इसका मान रखेंगे माइनस बी माइनस बी का मान -3,
बटा ए का मान क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई सी का मान क्या है 5, ए का मान क्या है 1, 5/1, नीचे भी क्या है बीटा इंटू अल्फ़ा, मूलों का गुणनफल सी का मान 5/1 मतलब 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, ये है ना, ये गुना में है ना, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 5 है आपका, 3 तिया 9, 9 माइनस 10/5, 9 में 10 घटाएंगे मतलब छोटे में बड़े को घटा रहे हैं तो -1/5, क्या हो जाएगा इसका आंसर, -1/5। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है -1/5, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, उस टाइप का सवाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर ये सवाल देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद ये देखिए जिसका पावर 2, द्विघात बहुपद, ये है द्विघात बहुपद, ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने करवाई, ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होगी इसकी शून्यकों की संख्या, 2, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 है मतलब शून्यक भी 2 आएगा इसका। त्रिघात बहुपद, ये देखिए पावर 3 है, ये त्रिघात बहुपद है तो इसकी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3, ठीक है। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सी है। हाँ देखिए एक ही इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का रूप होगा। मतलब यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि अगर द्विघात बहुपद का आप आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा परवलय। कैसा बनेगा, परवलय। मैं आपको दिखाता हूँ परवलय कैसा होता है, कैसा ग्राफ बनेगा द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ बनेगा इस टाइप का, ताकि आपको पता चल सके कि कैसा होता है परवलय। ये होता है परवलय, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये है परवलय, ठीक है, ये है परवलय, ऐसा ग्राफ बनेगा द्विघात बहुपद का, परवलय, ये है परवलय, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर ऐसा सवाल आए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ आलेख कैसा बनेगा तो आपको आंसर देना है परवलय। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में सत्य है। अगर आप द्विघात बहुपद का आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, यह आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। हाँ 2 बिंदुओं पर काटता है, क्योंकि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा शून्यकों का मान उतना ही होगा। तो ये द्विघात बहुपद है तो x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा। यह आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनके x निर्देशांक बहुपद के शून्य कहाँ, ये भी सही है। यह आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता, नहीं भी काट सकता है, इनमें सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इनमें सभी। देखिए x, ये आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता है। तो देखिए कुछ परवलय ऐसा बनता है ग्राफ जो x अक्ष को नहीं भी काटता है। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ, देखिए यहाँ पर देखिए ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ बना, देखिए x अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा ना, ये y अक्ष को काट रहा है। तो कुछ ग्राफ ऐसा भी बनेगा जो x अक्ष को नहीं भी काटेगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा इनमें सभी, ये सारे सही है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, बहुपद 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा + बीटा का मान याद करने बोल रहा है इसमें। अल्फ़ा + बीटा होता क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b/a, b यहाँ पर क्या है 3, a क्या है 2, तो -3/2, ऑप्शन डी, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल था और देखिए पूछा भी गया है, BSEB 2015 पूछा गया सवाल। चलिए और देखते हैं, ये वाला सवाल मैंने आपको कराया, x² - 5x + 7 के शून्यक, ठीक है। अगर ये इसके शून्यक हो तो 1/α + 1/β। ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 2 में बताया कैसे करना है इसको, इसका भिन्न का जोड़ निकालना है
उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, चलिए इधर कराते हैं आपको। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपको कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो जिसका, देखिए बहुपद वही होता है ना बहुपद, कि जिसका घात जो है ना पूरा हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। जिस बहुपद का घात पूर्णांक संख्या हो, जिसका घात पूर्णांक हो ना, वही बहुपद होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर √5x² माइनस 3 √2x प्लस 4, ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्योंकि देखिए यहाँ पर x का घात पूर्ण है, पूरा है। पूरा का मतलब हुआ कि घात बटे में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका घात पूर्ण है, स्क्वायर है, और इसका भी घात देखिए यहाँ पर x पर पावर 3 है और 3x² है, और यहाँ पर भी देखिए इसका भी घात स्क्वायर में है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x, इसका घात पूर्ण नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। देखिए ये कैसा है, ये x प्लस 1/x है। इसका मतलब ये x प्लस 1/x का मतलब x पर पावर -1, मतलब इसका घात -1 हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद का घात होगा x पर पावर 2 या x पर पावर 3 होना चाहिए, या x होना चाहिए। ठीक है, x पर पावर 1 होना चाहिए, ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसका x का पावर 2 है। यहाँ देखिए यहाँ भी x पर पावर 3 है, तो ये सारे बहुपद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक का मतलब हुआ कि जिसका घात 1 हो। एक घात वाला व्यंजक कौन सा है? तो ये a नंबर है, 2x - 5। इसमें x का घात क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये रेखीय कहलाएगा। ठीक है, जिस बहुपद का घात 1 हो तो रेखीय कहलाएगा, जिसका घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, जिसका घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर इसका घात यहाँ पर 3 है तो ये बहुपद कहलाएगा त्रिघात बहुपद। इसका घात यहाँ पर 2 है तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। लेकिन पूछा क्या गया? रेखीय बहुपद। रेखीय मतलब जिसका घात 1 हो, तो ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें भी सेम ये वाला सवाल है कि कौन बहुपद नहीं है। चलिए बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद है। ठीक है, इसमें अगर x नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0। x का पावर मतलब 0 मतलब 1, तो -7 को -7 गुना x पर पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये बहुपद है। y² प्लस √2, ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें देखिए घात जो है ना, घात 2, ये पूरा है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका जो देखिए किसी का अगर अंडर रूट होता है तो इसका मतलब इसका पावर होता है 1/2, तो यहाँ x का पावर हो जाएगा 1/2, जो कि क्या है? पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं है, पूरा नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्योंकि x का पावर, x का क्या हो गया? x अंडर रूट में है, तो यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा? x का पावर 1/2। तो x का पावर ऐसे बटे में नहीं होना चाहिए, x का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या में। x का पावर 1 होना चाहिए, x का पावर 2 होना चाहिए, x का पावर 3 होना चाहिए, तो ये बहुपद है। ठीक है, अगर ऐसे x का पावर 1/2 है या x अगर रूट में है तो ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए x जो है ना, x रूट के अंदर है, इसका मतलब x का पावर 1/2 हो जाएगा, ये बहुपद है। यहाँ x का पावर 2 है तो ये बहुपद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखिए बड़ा इजी सा सवाल है ये। x² - 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो c का मान क्या है यहाँ पर? 5, a का मान क्या है? 1, 5/1, 5/1 का मतलब 5। सुनिए ये सवाल है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर इसके शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c क्या है यहाँ पर? 1, a क्या है? 4, 1/4। शून्यकों का गुणनफल 1/4 होता क्या है? शून्य का गुणनफल c/a। c का मान 1, a का मान 4, 1/4। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए कौन सा होगा? ये तो घात 2 वाला द्विघात बहुपद है, ए नंबर। बी देखिए 4 घात है तो 4 घात वाला बहुपद हो गया ये। त्रिघात बहुपद देखिए
इस बहुपद का भी घात 3 है, इस बहुपद का भी घात 3 है। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, लेकिन सबसे व्यापक रूप कौन सा है? तो ये सबसे व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक घात एक वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद, दो घात वाला बहुपद कहलाएगा द्विघात, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। त्रिघात बहुपद x³ माइनस x² का शून्यक केवल, अच्छा मतलब इस बहुपद का शून्यक पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका शून्यक क्या आएगा। x का पावर 3 माइनस x², इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा? x² कॉमन आएगा यहाँ पर। तो x² से x³ को भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस x² से x² को भाग करेंगे तो बचेगा 1। अब इसका शून्यक निकालना है तो x² बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 0, फिर x माइनस 1 मतलब x बराबर हो जाएगा 1, तो शून्यक हो जाएगा 1 और 0। तो इसका शून्यक हो जाएगा 1 और 0, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये डी, केवल 0 और 1। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 0 और 1। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया, और भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे बताए हुए क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए कुछ त्रिघात बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/गामा बीटा प्लस 1/गामा, इसका मान निकालना है। तो भिन्न का जोड़ निकालना है, भिन्न का जोड़ निकालने के बाद इसका मान आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद रहे, त्रिघात बहुपद में मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है -d/a। त्रिघात बहुपद में ये हो जाता है -d/a, क्योंकि त्रिघात बहुपद में d होता है ये वाला, ये a b c d। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया इसका मान 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको इस रूप में मिलेगा। एक तो ये आपको मिल जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पर मान रखना है -d/a। उसके बाद आपको मान मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा। अगर आप इसका 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा करेंगे तो आपको अल्फ़ा बीटा और गामा का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फ़ा से अल्फ़ा को इसको भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बचेगा बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस इस बीटा से भाग करेंगे इसको, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा से इसको भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर -b/a। इसका मान हो जाता है -b/a, ये आपको याद रखना है। इस रूप में अगर रहे ना अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, तो इसका मान हो जाएगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद में हो जाता है d/a। तो यहाँ पर मान रखना है -b/a, माइनस यहाँ से मान रख लेना है। ठीक है, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर मैं आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया, और आपको रिवाइज करते रहना है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको वीडियो लेक्चर की मदद से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम करेंगे